हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये क्लास 7 देख सकते हो आप, एक्सरसाइज 1.1 मैंने आप लोगों को करा रखा है, ठीक है। उसके वीडियो भी मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके ओपन करो, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूँ, इसमें कुछ टॉपिक है, ठीक है, कुछ टर्म्स है जो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझने में आसानी हो और ये फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है। जो भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, ठीक है। उसमें जो प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फ्रेंड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो सबसे पहले मैं जब लिखता हूँ ना, तो उस पर आप फोकस किया करो, मैं वहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए एक कोई इंटेजर है, जिसमें अगर हम कोई दूसरा एक इंटेजर, जिसे बी हम मान लेते हैं कि बी भी एक इंटेजर है, जब ये दोनों ऐड होता है, जब ये सम होता है, तो हमें आंसर क्या मिलता है, बी प्लस ए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी भी दो इंटेजर को अगर हम ऐड करते हैं, तो अगर उसके ऑर्डर हम चेंज भी कर दें तो उसका आंसर चेंज नहीं होता, उसका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा एग्जांपल से। जैसे ए और बी, मैंने क्या बोला कि ये इंटेजर है, ठीक है। ए और बी क्या है, इंटेजर है। अगर मैं ए के जगह पे 5 लेता हूं, ठीक है, ए के जगह पे मैंने 5 लिया, ये 5 क्या है, एक मैंने एक इंटेजर ले लिया, 5 एक पॉजिटिव इंटेजर है, क्योंकि इससे पहले प्लस या माइनस, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटेजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटेजर को हम अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पॉजिटिव इंटेजर को हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, और जो नेगेटिव इंटेजर होता है उसे ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग उसे धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे पढ़ते हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, मीन्स a और b दोनों ही इंटेजर है। इस a के जगह पे मैंने 5 ले लिया, ये 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटेजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैंने b के जगह पे कोई भी ले लिया, जैसे मान के चलो मैंने 6 ले लिया, मैंने b के जगह पे 6 ले लिया। अब बताओ, ये जो पार्ट है, देखो इक्वल से पहले वाला जो पार्ट है, इसे हम LHS कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल से लेफ्ट की तरफ है, तो LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट में है, इसका मतलब इसे हम RHS कह सकते हैं। ये RHS है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो, जो हमारा LHS का पार्ट है a प्लस बी, अगर मैंने a की वैल्यू ले ली 5, b की वैल्यू ले ली 6, ठीक है। और देखो अब हमारा RHS में क्या है, b प्लस ए, LHS में था a प्लस बी, RHS में हमारा b प्लस ए, तो हम b के जगह पे हम b की वैल्यू ले लेते हैं 6, और a के जगह पे जो a की वैल्यू थी 5 वो हमने ले ली, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया होगा। a के जगह पे मैंने 5 ले लिया, b की वैल्यू हमने 6 ले ली, तो हमारा इधर क्या था, एक्सप्रेशन क्या था हमारा, a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, तो हमने b की वैल्यू ले ली यहाँ पे 6 और a की वैल्यू 5 थी, 5 ले ली। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा। 5 प्लस 6 ऐड करो, देखो 11 आता है, 6 प्लस 5 11। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी दो इंटेजर को अगर हम ऐड करते हैं, किसी भी दो इंटेजर को ऐड करते हैं, ये आप नेगेटिव भी ले सकते हो,
पॉजिटिव भी ले सकते हो, यानी धनात्मक भी ले सकते हो, ऋणात्मक भी ले सकते हो। तो किसी भी दो इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके ऑर्डर को चेंज करने पे उसका आंसर चेंज नहीं होता, आंसर डिफरेंट नहीं आता, आंसर सेम आता है। ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ ले लिया -7 प्लस, क्योंकि प्लस है ना बीच में प्लस, और यहाँ पे b है, b के जगह पे मान के चलो मैंने ले लिया -4। क्या ले लिया मैंने? -4। ठीक है, चलो मैं इसके जगह पे कोई दूसरी ही वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो इसका भी यही आ जाएगा। चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3 मैंने ले रखी है, तो यानी यहाँ पे -3 हो जाएगा b के जगह पे, और प्लस a है तो प्लस a की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ -7 है, तो यहाँ -7 लिख लो। अब देखो दोनों को सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है। दोनों को सॉल्व करने पे आंसर क्या आता है चेक करो। -7 तो -7, प्लस और माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, और सिंबल भी माइनस होता है, प्लस और माइनस -3। इक्वल का साइन तो इक्वल का साइन, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन दे दो। ठीक है, -3 तो -3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ 7 लिख दो। -7 -3 क्या आता है आंसर बताओ? जब भी दो इंटेजर अगर दोनों ही माइनस में हो तो वो दोनों ऐड हो जाता है। -7 -3 ऐड हो जाएगा, कितना होगा? -10 होगा। मैं आपको ये ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे -7 और -3 -10 होता है, और इधर भी देखो -3 और -7, यहाँ ये भी क्या आएगा? -10 ही आएगा। ठीक है, ध्यान हमेशा रखना कि जब भी दो इंटेजर अगर दोनों ही नेगेटिव इंटेजर हो, यानी ऋणात्मक इंटेजर हो, पूर्णांक हो, तो वो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाता। तो 7 और 3 ऐड तो हो गया, लेकिन इसका साइन देखो माइनस है। यहाँ देखो ये प्लस क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि ये माइनस क्यों है, प्लस क्यों नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी दो इंटेजर प्लस हो या माइनस हो तो उसमें हमें ये देखना है कि उस दोनों में डिजिट बड़ा कौन सा है, यानी जो दो डिजिट है, जो दो इंटेजर है, उसमें से बड़ा डिजिट कौन सा है। अब जो भी बड़ा डिजिट होगा तो उसका जो सिंबल होगा वो उसी बड़े डिजिट के अनुसार आएगा, यानी अगर वो बड़ा होगा तो साइन उसके अनुसार, अगर छोटा होगा तो साइन उसके अनुसार। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा से सुनो, -7 -3 दोनों को हमने ऐड कर दिया तो -10 आया। क्यों माइनस में क्यों आया? ऐड तो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस है, क्योंकि 7 और 3 में डिजिट बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है, और जो कि माइनस में है पहले से, देखो -7 है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आया, -10 आया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको, क्लियर मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे इस तरह के और भी एग्जाम्पल आएंगे तो वहाँ पे मैं बार बार रिपीट करूँगा वो चीज़। फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट करना, ठीक, इसके लिए कि आपको ये समझ में नहीं आया। यानी दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी किसी भी दो इंटेजर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके ऑर्डर को चेंज करने पे, यानी जैसे a प्लस बी है तो उसको हमने b प्लस ए कर दिया, ऑर्डर चेंज हो गया ना, कि फर्स्ट प्लेस वाला सेकंड प्लेस पे चला गया और सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस पे, तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता, वो आंसर सेम ही आएगा। यानी किसी भी दो इंटीजर को हम ऐड करें, उसका प्लेस चेंज कर दे, ऑर्डर उसका चेंज कर दे, तो उसका आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा कहता है। जो सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ध्यान देना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है हमसे? a प्लस ब्रैकेट के अंदर है b प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी। देखो क्या कह रहा था हमसे, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारा a प्लस बी प्लस, ध्यान देना
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है, मैथमेटिकली हम देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी कोई भी 3 इंटेजर हो और उसमें से 3 इंटेजर में से अगर किसी भी 2 इंटेजर को, तो दोबारा से कह रहा हूं 3 इंटेजर है, उसमें से किसी भी 2 इंटेजर को अगर हमने ग्रुप में ले लिया यानी एक साथ ले लिया और तीसरे को हमने बाहर कर दिया उसके साथ, ठीक है, तो जो हम फिर हमारा जो आंसर आता है, जो हमारा आंसर रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। कैसे, देखो इसे हम LHS मान लेते हैं, ठीक है, इसे RHS मान लेते हैं। ध्यान देना LHS में क्या है, A प्लस, ये देखो ABC, ये ABC क्या है, ये इंटेजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव कोई दूसरा नेगेटिव भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो ये 3 इंटेजर हैं, इसमें से किसी भी 2 इंटेजर को हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने ले लिया A के जगह पे मैंने ले लिया 5 प्लस, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ, मैंने A की वैल्यू लिख दी 5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2 प्लस 3, क्या लिखा मैंने 2 प्लस 3, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार, इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं RHS में, यहाँ पे A प्लस B एक साथ हो गया, यानी यहाँ क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है। साथ में हमने 3 इंटेजर थे, उसमें से 2 इंटेजर को एक ग्रुप में रख लिया और तीसरे वाले को बाहर कर दिया, कह दिया भाई तू निकल ले, ठीक है, बाहर कर दिया मैंने उसे। तो A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C मैंने एक ग्रुप बना दिया, और जो हमारा RHS है उसमें हमने क्या किया, इस B प्लस C में से C को मैंने बाहर कर दिया और B जो A बाहर में था पहले LHS में, मैंने उस A को इस B के साथ ग्रुप कर दिया, उसका समूह बना दिया, ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग कर दी और C को बाहर कर दिया। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, A के जगह पे यहाँ 5 दे दो आप यहाँ पे, प्लस B की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, प्लस C की वैल्यू क्या थी 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब देखो चेक करो दोनों का आंसर क्या आता है, 5 प्लस, तो प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है 5 ही होता है, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 प्लस 2 7 प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 में 5 ऐड करो कितना आएगा, ये 10 आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल, तो 7 और 3 ऐड करने पे क्या होता है, तो 10 होता है, ये भी 10 होता है। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS भी हमारा 10 है और RHS भी हमारा 10 है। इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझे, इससे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो LHS में हमारा 10 आया था वही RHS में भी 10 आया। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर 3 इंटेजर है उसमें से अगर किसी भी 2 इंटेजर को ग्रुप कर लेते हैं, किसी भी 2 मीन्स किसी भी 2, जैसे एक और मैं इसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल बताना चाहता हूं कि जैसे A B C है, इसमें से हमने B और C को ग्रुपिंग किया पहले LHS में, हम इसमें A प्लस B को भी ग्रुपिंग कर सकते थे, A प्लस C को भी कर सकते थे और तीसरे को बाहर कर सकते थे साथ में, अपनी मर्जी है, ठीक है। इस 3 में से किसी भी 2 को ग्रुपिंग कर दो साथ में, यानी समूह बना दो और तीसरों को बाहर कर दो, ठीक है। उसके अनुसार इधर भी RHS भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे A प्लस B प्लस C क्या था, हमने B प्लस C को ग्रुपिंग किया और RHS में हमने क्या किया, C को बाहर कर दिया। अब दूसरे में आप दूसरे कंडीशन में क्या कर सकते हो, A और जैसे A प्लस B प्लस C है ना, तो दूसरे में कंडीशन में ये कर सकते हो कि यहाँ पे A प्लस B ना करके आप A प्लस C कर सकते हो और B को बाहर कर सकते हो। A प्लस C, जैसे यहाँ A प्लस B है, आप यहाँ पे A प्लस C कर सकते हो और B यहाँ पे जैसे ग्रुपिंग है उसको बाहर कर सकते हो, इधर यहाँ B आ जाएगा। फिर भी आंसर जब चेक करोगे, आप कोई भी वैल्यू लोगे A B C की, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि 3 इंटेजर है, उसमें से किसी भी 2 इंटेजर को ग्रुपिंग कर लो, उसका समूह बना दो, ठीक है, तो आंसर हमारा सेम ही आता है, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करना। चलते हैं जो हमारा थर्ड जो लास्ट इस एक्सरसाइज की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे एक्सरसाइज के। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़ उसे स्किप नहीं करना और देखना है कंप्लीट, शुरुआत से बिगिनिंग से एंड तक आपको देखनी है।
आप खेलने में भी बहुत सारे टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो मोबाइल पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन अगर आपको थोड़े से समय एक्सटेंड करके बढ़ा के आप अगर उस चीज़ को, सही चीज़ को सीख लोगे तो ये आपके लिए ही फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अगर वीडियो थोड़ी सी 10 से 15-20 मिनट अगर लंबी हो जाए तो फिर भी आप उसे स्किप नहीं करना, आप पूरे वीडियो को एंड तक देखना। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ये मुझे आइडिया है। तो मैं वहाँ A to Z आपके हर प्रॉब्लम को वहाँ पे रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थर्ड जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एडिटिव, ADDITIV, एडिटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसे। एडिटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी एक ही है। अब देखो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या कहता है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, A+0 = A, ठीक है। सेकेंड है, अगर जीरो में A ऐड करते हैं तो आंसर A ही आता है। समझ में आया होगा आपको, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर A कोई इंटीजर है, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, A आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा एग्जाम्पल से ही। A के जगह पे हमने मान के चलो, मैंने A के जगह पे ले लिया 8 ले लिया, क्या ले लिया, 8 ले लिया। 8 में 0 ऐड करो, क्या आता है बताओ। 8 में अगर 0 ऐड करते हो तो 8 ही आता है ना। तो हमने यहाँ पे A के जगह पे क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो 8 में हमने 0 ऐड किया तो हमारा 8 आया। और हमारा एक्सप्रेशन क्या था, प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, कि A में अगर 0 ऐड करते हैं तो A आता है हमारा आंसर। A क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब दूसरा एक्सप्रेशन इसी में क्या है कि 0 में अगर हम A ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या था, A में अगर 0 ऐड करते हैं, यानी इंटीजर में अगर कोई 0 ऐड करते हैं, किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो 0 क्या है, 0 भी इंटीजर है। 0 वैसा इंटीजर है जो प्लस और माइनस, जैसे बाकी कहते हैं ना कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो 0 क्या है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। 0 के बारे में ये कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 क्या है तो आप क्या कहोगे, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। ये नहीं कि ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव। 0 पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है वो, ठीक है, वो न्यूट्रल में आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है। ये कह सकते हो कि सब है वो, कोई एक नहीं है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो 0 न्यूट्रल मानते हैं उसको, ठीक है। तो A+0 = A, 0 + A = A। तो यहाँ देखो A की वैल्यू मैंने 8 रख ली तो 8 + 0 8 आया। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन था कि 0 में अगर हम A ऐड करें, A क्या है, इंटीजर है, तो 0 में अगर A ऐड करें, कहने का मतलब 0 में अगर हम 8 ऐड करें, यहाँ पे 8 हमने लिया ना A की वैल्यू, 0 में 8 ऐड करो, देखो क्या आएगा आंसर। 0 में 8 ऐड करो, क्या आएगा, 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। वही था ना एक्सप्रेशन हमारा कि 0 में A ऐड करने पे A आता है, 0 में 8 ऐड किया तो 8 आया। तो ऐसे अपने डिफरेंट एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हो। कैसे, 6 + 0 6, 0 + 6 6, -11 + 0 -11, 0 प्लस ब्रैकेट -11 -11, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अपनी मर्जी हो जितनी लिख सकते हो आप। तो एडिटिव आइडेंटिटी यही कहता है कि अगर किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो वही इंटीजर वो खुद होता है, वो वही आंसर क्या आता है हमारा, जो इंटीजर हम लेते हैं वही आंसर भी आता है। और अगर 0 में किसी इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर वही इंटीजर ही आता है वहाँ पे। तो यही एडिटिव आइडेंटिटी यही है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों ही जो मैंने प्रॉपर्टी बताया इस एक्सरसाइज 1.2 में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी एक ही है। तीनों आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको दिक्कत है, कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसे आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके। जिन्होंने
एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखे हैं, ठीक है, जिसके 2-3 वीडियो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको एक एक चीज़ इंटेजर में समझ में आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके बुक से, या अगर आप सही से कॉन्सेप्ट, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया अगर वो आप समझे हो, तो एक भी क्वेश्चन आप, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए इंटीजर से रिलेटेड और क्वेश्चन आप छोड़ जाए आपसे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सही से समझा मैंने जो बताया, ठीक है, और आप एक एक क्वेश्चन करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। चलते हैं फिलहाल एक्सरसाइज 1.2 पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उन सब के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो वो सारी बुक ओपन कर लें। एक्सरसाइज 1.2 में कराने जा रहा हूं, ठीक है, जिनके पास बुक है वो ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, देखो, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्या कह रहा है हमसे, हमें एक इंटीजर का पेयर लिखना है, पेयर मतलब उसके जोड़े लिखने हैं, ठीक है, तो इंटीजर के पेयर लिखने हैं जिसका होज सम इज -7, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसका सम होना चाहिए, सम इज -7, सम उसका -7 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमसे कहता है उसी में कि डिफरेंस 10 होना चाहिए, डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, -10 है ना, -10 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें एक थर्ड और है क्वेश्चन, फर्स्ट के अंदर थर्ड, सम उसका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम इज 0। एक एक क्वेश्चन हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। हमें क्वेश्चन कह रहा था कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार, एक बार समझ में नहीं आई तो दूसरे बार नहीं तो तीसरे बार समझ में जरूर आएगा। तो अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पेयर ऑफ इंटीजर, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर के उस पेयर को लिखना है जिसका सम -7 हो, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, जिसका सम क्या होना चाहिए, -7 हो। अब देखो हमारा जो फर्स्ट कह रहा है कि -7 उसका सम होना चाहिए इंटीजर के पेयर को, तो अगर मैं यहाँ पे -4 ले लेता हूँ, मैंने ले लिया -4, ठीक है, और कह रहा है ना कि हमसे कि सम उसका -7 होना चाहिए, तो एक -4 ले लिया मैंने। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैंने -4 ले लिया, -4 ले लिया और मैंने बीच में प्लस लिख दिया, क्योंकि सम कह रहा है ना हमसे कह रहा है कि सम उसका -7 होना चाहिए, यानी उसको ऐड करके उसका योग -7 होना चाहिए। यही अगर डिफरेंस कहता तो यहाँ पे बीच में माइनस हो जाता, जो अभी आने वाले क्वेश्चन में है, ठीक है, देख ही चुके हो आप, डिफरेंसेस -10, उस वहाँ मैं बताऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि सम उसका -7 होना चाहिए, तो यहाँ पे बीच में प्लस कर दो और यहाँ पे लिख दो -3, कितना, -3। देखो -4 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, तो -3 कितना होगा, -4 और -3 क्या होता है, -7 होता है। और अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया कि जब भी दो इंटीजर अगर माइनस में रहे, यानी नेगेटिव इंटीजर हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है, वो नेगेटिव ही इंटीजर आता है। देखो -4 और -3, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 4 और 3 7, लेकिन जो इसका साइन होगा वो माइनस में रहेगा, क्योंकि 4 और 3 में 4 बड़ा है। देखो यहाँ 3 से बड़ा है ना 4, और जो कि माइनस में है, तो इसलिए इसका आंसर भी माइनस में होगा, और क्योंकि दोनों ऐड किए हैं तो इसकी वजह से 7 आया यहाँ पे, 4 + 3 7 -7। इतना क्लियर है, समझ में आया होगा आपको।
अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ सेकंड क्या क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन सेकंड जो कह रहा है, क्वेश्चन हमारा डिफरेंसेस 10 होना चाहिए। देखो डिफरेंसेस 10 का मतलब क्या कि दोनों का अंतर 10 माइनस 10 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं -5 ले लिया, एक इंटीजर ले लिया -5, ठीक है, और दूसरा इंटीजर मैंने ले लिया, डिफरेंस कह रहे हैं तो डिफरेंस की जगह पे माइनस। देखो क्वेश्चन जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हम उस क्वेश्चन को फॉलो करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दे उसे आप फॉलो करते जाओ। देखो 98% आप उस क्वेश्चन के काफ़ी करीब पहुंच जाओगे, ठीक है, और 2% थोड़ा सा और सोचने की आवश्यकता होती है। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इंटीजर के पेयर लिखो जिसका डिफरेंस यानी अंतर -10 होना चाहिए। तो हमने एक इंटीजर लिख दिया -5, और क्योंकि डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस की जगह पे माइनस, अंतर कह रहा है ना, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, तो -5 माइनस, और डिफरेंस होना क्या कितना चाहिए, -10 होना चाहिए। तो -5, अगर मैं देखो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अब तक जितना मैंने बताया थोड़ा सा आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि -5 यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे 5 इसको यहाँ +5 ले लेता हूँ, यानी पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, तो -5 माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर -5 हो जाएगा। तो -5 और -5 कितना, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 5 क्या है, हमने इस 5 को पॉजिटिव इंटीजर लिया है, यानी +5 लिया है, माइनस नहीं लिया है, क्योंकि इससे पहले कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। ये माइनस तो क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया हुआ था उसकी वजह से है। तो -5 और ये माइनस यहाँ पे आया, ये क्यों आया वो भी मैंने आपको बताया। डिफरेंस क्योंकि कह रहा था कि अंतर -10 होना चाहिए, तो माइनस और ये मल्टीप्लाई होकर -5 ऐड करने पे -10। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो इंटीजर माइनस में रहे, निगेटिव हो, तो क्या होता है, वो दोनों ऐड हो जाता है, और साइन भी उसका माइनस में रहता है। साइन किस में रहता है, माइनस में रहता है, बड़े डिजिट के अनुसार देखते हैं। तो वैसे भी दोनों माइनस में हो तो माइनस में ही रहेगा, इसमें देखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो -5 कितना, -10 होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था ये हमारा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारा कह रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा, फर्स्ट में जो थर्ड है, सम होना चाहिए 0, यानी इंटीजर का ऐसा पेयर लिखो जिसका सम यानी ऐड करने पे वो 0 आ जाए, उसका योग उसका 0 आए। देखो सम उसका 0 आए। अगर मैं मान के चलो 3 लेता हूं, क्या लेता हूं, 3, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं -3। ध्यान देना, मैंने 3 लिया, दूसरा ले लिया -3, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 3 + -3 0। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था ना कि एक इंटीजर का पेयर लिखो जिसका सम 0 होना चाहिए। तो एक मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले लिया, दोनों को ऐड जैसे किया तो हमारा आंसर 0 आया। क्वेश्चन ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है जो कंडीशन हमारा कह रहा था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये देखो मैंने इसे एडिटिव इन्वर्स जिसे कहते हैं वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो मेरे इसी चैप्टर से रिलेटेड अवेलेबल है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, जिसमें मैंने एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये सारी चीज़ें बताई है, प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। वहाँ जाके आप देख सकते हो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़ मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, जिस डिजिट का क्या है वो उसका विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो देखो 5 है ना, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसका कहे उसका अपोजिट, जैसे -8 का कहे कि आपको कि एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो +8, आंसर क्या, 0, ठीक है। तो यही मैंने जो कॉन्सेप्ट है यहाँ यूज किया है, अप्लाई किया है कि 3 में हमने ऐड कर दिया -3, तो हमारा आंसर क्या आया, देखो 3 + माइनस होके -3, 3 - 3 0, आ गया ना हमारा 0।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, ठीक है। जो रियल में इसे समझना चाहते हैं, ठीक है, जिन्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ABC। ए क्या कहता है, ए क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो क्या कहता है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर को मैंने INT लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाना। नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है हुज डिफरेंस को मैंने DIFF लिख दिया, ठीक है। डिफरेंस गिव्स 8, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर का एक पेयर लिखो जिसमें डिफरेंस हमको 8 आता है। 8 कहने का मतलब +8 आए, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हो? दोबारा से पढ़ लो। एक नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका जो डिफरेंस हो यानी अंतर हो वो 8 आए, गिव्स 8, वो 8 हमें देता है। 8 कहने का मतलब वो +8 देता है। तो अब देखो यहाँ पे, अब लिखो नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का पेयर कह रहा है, कहने का मतलब क्या कि दोनों ही, जो पेयर का मतलब क्या, जिसमें 2 चीजें हो। तो यहाँ इंटीजर की बात हो रही है, यानी 2 इंटीजर की बात कर रहा है, दोनों ही नेगेटिव की बात कर रहा है। लिखा है ना, ए राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव, दोनों ही इंटीजर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, प्लस में 8 होना चाहिए। देखो यहाँ पे -4, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। देखो इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, और जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। -4 लिख दिया मैंने, प्लस, अच्छा डिफरेंस कह रहा है ना, सॉरी, -4 माइनस, ये माइनस क्यों हुआ, डिफरेंस क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, तो डिफरेंस की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, तो -4 माइनस, यहाँ मैंने लिख दिया -12। देखो मैं यही बताऊंगा कि क्यों मैंने लिखा -4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +12, आंसर देखो यहाँ 8 आएगा। अब देखो, अब समझो मैंने क्या लिखा, मैंने -4, ये -4 एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, -4 नेगेटिव इंटीजर है, और -12 ये भी नेगेटिव इंटीजर है। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था ना कि नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखो, तो नेगेटिव इंटीजर का पेयर हो गया -4 और -12, दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, जिसका डिफरेंस होना चाहिए 8। तो जिसका डिफरेंस के जगह पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि डिफरेंस के जगह पे हमने माइनस लिखा, यानी अंतर कह रहा था, इस वजह से तो माइनस लिखा। तो -4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस, तो यहाँ क्या होगा -4 + 12। यहाँ देखो 12 और 4 में बड़ा डिजिट कौन सा है, 12 है। 12 और 4 में बड़ा कौन सा है, 12 है, जो कि प्लस में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में, यानी आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। तो 12 में से 4 माइनस करो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 - 4 8, प्लस में, क्योंकि 12 बड़ा है 4 से, ठीक है, और वो जो कि प्लस में था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ध्यान देना, और वो चीज़ें याद रखना। बच्चे कई बार इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं ना क्वेश्चन, इसमें वो उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो गलत कर देते हैं, माइनस प्लस, आंसर तो लिख लेते हैं जैसे 8। अब कई बच्चे को मैंने देखा है वो इस तरह के ना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आंसर कर लेते हैं, लेकिन उनका जो साइन होता है किसी जगह वो माइनस कर देंगे, किसी जगह कई बार सही भी कर देते हैं। तो ध्यान देना है हमें, ठीक है, कि जो डिजिट बड़ा है उसका जो साइन होगा उसी के अनुसार यहाँ भी साइन आएगा। तो 12 और 4 में बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, और जो कि प्लस में है, इसलिए आंसर इसका प्लस में आएगा, क्योंकि 12 - 4 क्या होता है, 8 होता है, और 12 बड़ा है 4 से, तो +8, ठीक है। हमसे क्वेश्चन भी वही कह रहा था।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बी पे चलते हैं। 2 का बी हमसे क्या कह रहा है, राइट अ निगेटिव इंटेजर। देखो हमसे कह रहा है कि राइट ए निगेटिव इंटेजर एंड ए पॉजिटिव इंटेजर, यानी यहां पे पेयर नहीं कह रहा है निगेटिव का, यहां पे कह रहा है पेयर तो है लेकिन निगेटिव का नहीं, सॉरी दोनों निगेटिव का नहीं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का। तो यहां पे आप ये लिख लो, राइट अ, क्या कह रहा है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट अ निगेटिव एंड प्लस भी मतलब पॉजिटिव, राइट अ निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटेजर हुज सम इज, यहां सम कर दो डिफरेंस के जगह पे, हुज सम इज -5, हुज सम इज -5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिसका सम -5 है, कि एक नेगेटिव इंटेजर और एक पॉजिटिव इंटेजर लेना है, ठीक है, और उसका जो सम होना चाहिए, उसको दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। ध्यान देना, -5 देना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे -7 ले लेता हूँ, कितना, -7 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ बड़ा लिख दो इसको, अगर मैं यहाँ पे -7 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ अगर मैं 2 मैंने ले लिया, ठीक है, हमसे कह रहा था ना क्वेश्चन कि एक नेगेटिव इंटीजर लो एक पॉजिटिव लो। तो देखो 7 क्या है, मैंने इसको -7 लिया, यानी एक नेगेटिव इंटीजर लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये 2 क्या है, प्लस में है। तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, जब इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, देखो 7 माइनस में है और यहाँ ऐसे देखो -7 + 2 यानी 7 - 2 5, और 7 क्योंकि माइनस में है तो यहाँ -5, ठीक है। दोबारा से समझो, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो नेगेटिव इंटीजर -7 हमने ले लिया और पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो -7 + 2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस और प्लस माइनस होता है। जब 7 में से 2 माइनस करते हो तो कितना आता है, 5 आता है। 7 में से 2 माइनस करो, देखो 5 आएगा। जब 7 में से 2 करने पे -5 आएगा, लेकिन 7 क्या है, माइनस में है, इसलिए साइन क्या होगा, 7 के अनुसार होगा, तो -5 होगा। समझ में आया, दोबारा से क्लियर कर दूं, 7 में से 2 माइनस करना है तो 5 आता है आंसर, 7 में से 2, और क्योंकि 7 क्या है, माइनस में है, 7 माइनस में है, 2 प्लस में है, और बड़ा डिजिट यही देखते हैं ना कि 7 और 2 में 2 डिजिट में बड़ा डिजिट कौन सा है, और उसका जो साइन होता है वही हमारा जो आंसर होता है उसका भी साइन होता है। तो 7 में से 2 माइनस करने पे 5 होता है, और 7 क्योंकि बड़ा है 2 से और उसका साइन क्या है, माइनस, इस वजह से -5 हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी था 2 का। क्वेश्चन सी क्या कह रहा है 2 का, देखो क्वेश्चन सी हमसे कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो लिखा ही है, जिसका डिफरेंस, ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे कह रहा है हुज डिफरेंस, यहाँ DIFF लिख दे रहा हूँ, समझ जाना ये डिफरेंस के लिए लिखा है, ठीक है। हुज डिफरेंस इज, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -3, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नेगेटिव लो और एक पॉजिटिव लो और उसका डिफरेंस -3 होना चाहिए। ले लो, देखो यहाँ -1 ले लिया मैंने, ले लिया -1, 1 और 2 को ऐड करो 3 होता है। अब देखते हैं कि -3 आता है या नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है, तो मैंने -1 ले लिया, और क्योंकि डिफरेंस कह रहा है तो हमने यहाँ माइनस कर दिया। जो जो क्वेश्चन कहना है उसके अनुसार उसे फॉलो करना है, उस इंस्ट्रक्शन को बस। तो -1 और यहाँ माइनस लिखा क्यों, क्योंकि हमसे डिफरेंस कह रहा था, अंतर कह रहा था, तो माइनस, और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 2। तो यहाँ देखो -1 माइनस और 2 मल्टीप्लाई होकर -2, तो -1 और -2 कितना, -3 हो गया आंसर हमारा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा ही चुके हैं, तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा।
तो -1 -2, तो -1 -2, देखो -3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा था ना एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो एक नेगेटिव इंटीजर मैंने -1 ले लिया और पॉजिटिव की जगह पे मैंने 2 ले लिया, जो कि देखो प्लस में है। अगर सिंबल नहीं है इससे पहले, इसका मतलब ये प्लस में है। और ये माइनस क्यों आया? क्योंकि डिफरेंस कह रहा था, अंतर कह रहा था क्वेश्चन में, तो माइनस ले लिया। तो -1 -2 -3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, ये सी था जो अभी मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन में थर्ड था 2 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इन ए क्विज, एक क्विज के अंदर जो टीम ए है, एक क्विज कंपटीशन है जिसके अंदर 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी है, 2 टीम है। टीम ए कितने स्कोर कर रहे हैं, देखो -40, ये 0 और ये 10 है, सॉरी, और ये 0। ठीक है, इधर देखते हैं, टीम बी स्कोर कर रही है 10, 0 और -40। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। टीम ए -40, 10 और 0। अब देखो टीम ए कितने स्कोर कर रही है, हम इसे ऐड कर लेते हैं। -40, 10, 0, इसे सॉल्व करने पे 0 को तो भूल ही जाओ, 0 तो मिस कुछ नहीं है यहाँ पे। तो -10 और -40 और 10 को करो। 40 क्या है, माइनस में है, और ये 10 प्लस में है, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है। तो माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो 40 में से 10 माइनस करो, कितना होता है? 40 में से 10 माइनस करने पे 30 होता है, 30 होता है। ठीक है, और साइन क्या आएगा, 40 बड़ा है 10 से, जो कि माइनस में है 40, इसलिए साइन भी माइनस होगा इसके अनुसार। इसी तरह से यहाँ देखो ये दोनों, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इस दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, केवल ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही आएगा, -30। यहाँ भी 40 माइनस में है, देखो यहाँ भी 40 माइनस में है, 0 10 तो 0 10। आंसर क्या आएगा? इधर भी -30 आएगा। तो टीम ए ने कितने स्कोर किए? -30। टीम बी ने कितने स्कोर किए? -30। क्वेश्चन हमसे आगे क्या कह रहा है कि टीम ए स्कोर दिस, टीम बी स्कोर दिस इन 3 सक्सेसिव राउंड। ये 3 राउंड हुए थे जिसमें इतने इतने पॉइंट्स दोनों को मिले हैं। विच टीम स्कोर मोर? अब बताओ, टीम ए टीम बी, इस दोनों में से किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किए? किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किए, दोनों ने इक्वल स्कोर किए हैं। देखो -30 इधर भी है, -30 इधर भी है ना। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? फिर इसमें क्वेश्चन में है कि क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था अभी कुछ समय पहले, उसमें यही था ना कि किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि उसमें किसी भी ऑर्डर, जैसे ये बताया था अभी, दोबारा से समझ लो, a + b = b + a था ना। यही प्रॉपर्टी था कि किसी भी ऑर्डर में, देखो ये a यहाँ पे पहुँचाया, ये b इस जगह पे, यानी ऑर्डर चेंज होने से क्या हुआ, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका होगा कि यस, वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। देखो मैं आपको ये वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सुन लो बस। क्वेश्चन 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। जो ये स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन दिए हैं, वो उस ट्रू कैसे है, ठीक है, उसमें उसके अनुसार हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। LHS में है -5 ब्रैकेट के अंदर प्लस, मैं लिख ही दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही समझ में आएगा अच्छे से, -5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -8, यही है, इज इक्वल टू -8 प्लस ब्रैकेट में क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है।
अब देखो LHS में क्या है, -5 और -8, ये दो निगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो और RHS में क्या है, केवल -8 है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जब LHS में -5 और -8 ऐड हो रहा है तो RHS में क्या होगा, यहाँ भी वही ऐड होगा, -8 है तो -5 ऐड होगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, देखो सेकेंड हमसे कह रहा है -53 प्लस डैश। कह रहा है कि -53 में हम कितना ऐड करें कि आंसर हमारा कितना है, -53। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -53 में कितना ऐड करना है कि -53 ही आए। अब आप देखो यहाँ -53 में हम कुछ भी ऐड करें जीरो के अलावा तो -53 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, वो आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, लेकिन -53 नहीं आएगा। लेकिन केवल जीरो ही वो नंबर है, जीरो ही वो संख्या है जो -53 में हम ऐड करते हैं तो -53 आता है। ये अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, याद होगा आपको, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव प्रॉपर्टी, अभी जो मैंने बताया था कुछ समय पहले, उसमें क्या था, a + 0 = a था ना इसमें, और 0 + a = a, यही प्रॉपर्टी थी। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना। आप जब कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा हाँ ये तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो ये सब हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्या था हमसे, थर्ड क्या है हमारा, 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 17 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसमें हम कितना ऐड करें कि 0 आंसर आए। अब देखो ये तो सो सिंपल है, अब ये भी मैंने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स में, याद करो आप, एडिटिव इन्वर्स में मैंने आपको बताया था। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, किसी भी डिजिट का अगर एडिटिव इन्वर्स पूछे, जैसे 7 का कहे तो क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, यही होता है ना। अगर -4 का कहे तो +4, 0। तो अब बताओ 17 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब आप बिल्कुल एक बार में कह सकते हो कि यहाँ पे -17 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट था, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या कह रहा है हमसे, 13 प्लस यहाँ पे है -12 ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ क्या होगा वो पूछ रहा है हमसे, इक्वल 13 प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस -7। देखो क्वेश्चन हमसे ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि LHS में हमें दे रखा है -13 प्लस, ठीक है, -12, ये ब्रैकेट क्लोज है, ये बिग ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट, प्लस डैश, यहाँ पे क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो LHS में क्या है, 13 है, -12 है और क्या नहीं है वो पूछ रहा है हमसे। लेकिन हम जब RHS में देखें तो हमें 13 मिलेगा, -12 मिलेगा और -7 भी मिलेगा। तो ध्यान देना, जब LHS और RHS में कंपेयर करोगे तो LHS में 13 और -12 है बस, लेकिन RHS में 13 -12 के अलावा -7 भी है। इसका मतलब यहाँ पे -7 मिसिंग है, -7 हमें चाहिए इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। ठीक है, तो -7 हो जाएगा वहाँ पे। सबसे लास्ट जो हमारा है फिफ्थ, ये क्या कह रहा है, -4 प्लस, ये मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला, ये यहीं पे लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ है -4 प्लस बिग ब्रैकेट 15 प्लस -3 ब्रैकेट बंद, इक्वल क्या है, -4 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखो LHS में क्या है, -4 है, 15 और -3 को देखो ये किस प्रॉपर्टी पे है, आप सोचो।
आपके पास कुछ सेकंड है सोचने के लिए, बताओ ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, आप सोच के बताओ जिससे भी अभी याद है, ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये अभी मैंने आपको बताया था a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, याद है आपको, उसमें क्या था a प्लस b c, है ना। तो कंपेयर करो, देखो लगभग ये इसी पे है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है a प्लस b, ये c बाहर हो चुका है ना। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था जो मैंने आपको बताया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन इंटीजर, अगर कोई भी तीन इंटीजर है उसमें से किसी भी दो इंटीजर को हम एक साथ ग्रुप में रख सकते हैं और तीसरे को बाहर कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आता है। तो वही है। अब बताओ यहाँ -4 15 और -3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -4 15 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, है ना। देखो, तो आई होप जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं ये वीडियो, उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत को, किसी भी जगह आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में अभी 2-3 और एक्सरसाइज बाकी है, तो ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।